हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सिबेश। तो स्वागत है आप सभी के मेरे इस यूट्यूब चैनल में। था दोस्तों, आज हम यहाँ पे उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट नंबर यहाँ पे 4 यहाँ पे हल करेंगे। अगर आपने यहाँ पे इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, या फिर आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाके उन प्रैक्टिस सेट को यहाँ पे देख सकते हैं। हमारे चैनल पे और भी बहुत सारे यहाँ पे प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए यहाँ पे लाए गए हैं ग्रुप से एग्जाम हेतु। अब दोस्तों हम बात करते हैं प्रैक्टिस सेट में जो आपके यहाँ पे गलत क्वेश्चन होते हैं। ठीक, अब देखिए दोस्तों, चाहे आपके यहाँ पे यूके ट्रिपल सी पेपर कंडक्ट कराए या यूके पीएससी, किसी न किसी पेपर में आपके यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन आपके यहाँ पे गलत होते ही होते हैं। ठीक है, अगर बाई चांस आपके यहाँ पे इस प्रैक्टिस सेट में भी यहाँ पे कुछ 4-5 क्वेश्चन यहाँ पे गलत हों या 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे गलत हों, तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे उसका जो डाउट है वो आपके यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में आपके पे 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे गलत हुए थे, तो उसके जो आपके पे डाउट है, जो भी आपके पे क्वेरी थी, वो मैंने आपके पे कमेंट सेक्शन में पिन कर दी है। आप उस वीडियो में जाके उस कमेंट को यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों किसी भी प्रैक्टिस सेट में पे कोई अगर डाउट है, क्वेरी है, तो मैं उसे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पिन कर देता हूँ या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आप वहाँ से जाके उसको पढ़ के यहाँ पे अपनी डाउट यहाँ पे क्लियर कर सकते हो। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के हम प्रैक्टिस सेट यहाँ पे शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको यहाँ पे वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पे यहाँ पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप किसी भी भर्ती से यहाँ पे वंचित ना रह पाएँ। ठीक है, तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निगूढ़ में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। तो आपको बताना है निगूढ़ में कौन सा उपसर्ग है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो शब्दांश शब्दों के आदि से जुड़कर उनके कार्य में कुछ विशेषता यहाँ पे लाते हैं, उसे आपके यहाँ पे क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि आपके में निगूढ़ शब्द में नी क्या है, उपसर्ग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निहदन चेष्ट की संधि क्या होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निश्चेष्ट। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसमें आपके यहाँ पे कौन सी है, विसर्ग संधि है। ठीक है, विसर्ग संधि के नियमानुसार यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो या बाद में आपके यहाँ पे चा आ जाए, छा आ जाए, या फिर आपके यहाँ पे सा आ जाए, तो विसर्ग का सा जो है आपके यहाँ पे वो आपके यहाँ पे आधा हो जाता है। ठीक है, आधा सा उसे यहाँ पे लिखना पड़ता है, जैसे कि आपके यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अवयवी भाव समास नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आयव्यव। अब देखिए दोस्तों, अवयवी भाव समास क्या होता है। ठीक है, जिस समास का पहला पद पूर्व पद अवयव का प्रधान हो उसे क्या कहते हैं, अवयवी भाव समास कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अज्ञेय। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, बहुत चर्चित मनोवैज्ञानिक उपन्यास है शेखर एक जीवनी, अज्ञेय जी का। ठीक है, और यह आपके यहाँ पे 2 भागों में क्या है, विभक्त है, उत्थान और उत्कर्ष का। ठीक है, इसका पहला भाग आपके यहाँ पे वर्ष 1940 में आपके यहाँ पे आया था। ठीक है, और दोस्तों दूसरा भाग आपके यहाँ पे 1944 में आया था। ठीक है, और इस उपन्यास का जो मुख्य पात्र है वो कौन है, शेखर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों किस देश में आपके यहाँ पे हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है, तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दिए गए हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मॉरिशस। ठीक है, तो दोस्तों मॉरिशस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है। जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था तब अंग्रेज कई भारतीय लोगों को भारत से मॉरिशस मजदूरी कार्य के लिए आपके पे ले गए थे। भारत की आज़ादी के बाद भी ये लोग आपके पे वहीं रहने लगे। इस प्रकार मॉरिशस में हिंदी भाषा पहुंची। मॉरिशस में अधिकांशतः भोजपुरी भाषा भी आपके यहाँ पे बोली जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उल्लंघन में उपसर्ग बताइए। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, उत। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, उल्लंघन में उत उपसर्ग तथा लंघन मूलतः शब्द है। उत उपसर्ग का अर्थ है ऊंचा, श्रेष्ठ, ऊपर। उत उपसर्ग में बने अन्य शब्द हैं, जैसे कि आपके यहाँ पे उत्कर्ष हो गया, उत्तम हो गया, उत्पत्ति हो गया, उत्पाद हो गया, उत्पन्न आदि। ये जितने भी शब्द होते हैं इनमें क्या हो जाएगा, उत उपसर्ग लग जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वह पोह का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असमंजस। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ओहा पोह का अन्य पर्यायवाची हो जाएगा आपके यहाँ पे दुविधा। ठीक है, दुविधा हो गया,
अंतर्द्वंद हो गया, धर्म संकट हो गया, पासापेश आदि, ये सभी आपके पे क्या है, इसके अन्य पर्यायवाची हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, जो शीघ्र प्रश्न हो जाए उसे कहेंगे, तो क्या कहेंगे? तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आशुतोष। तो देखिए दोस्तों, आशुतोष जो है वो आपके पे भगवान शिव के क्या है, पर्यायवाची हैं, और भगवान शिव क्या है, जल्दी यहाँ पे प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए इनके यहाँ पे इस प्रकार का आपके पे क्वेश्चन बना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आप पधारिए और डेडेस ग्रहण कीजिए। डेडेस के स्थान पे आपके यहाँ पे क्या आएगा? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आसन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10वां, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं वाक्य है, तो कौन सा वाक्य है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सरल वाक्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी वाक्य में विराम चिन्ह गलत प्रयोग हुआ है, तो किस में हुआ है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विराम चिन्हों का प्रयोग सही नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12वां, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विदुषी। क्वेश्चन नंबर 13 है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो करुण रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शोक। क्वेश्चन नंबर 14 है, बौद्ध साहित्य की रचना किस भाषा में हुई है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाली भाषा में। ठीक है, तो दोस्तों आपके यहाँ पे 100 में से कितना यहाँ पे स्कोर रहता है, आप मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन को यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, आप यहाँ पे ऐसा ना कहें कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों अगर मैं एक्सप्लेन यहाँ पे क्वेश्चन करता हूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। ठीक है, अभी दोस्तों आपके यहाँ पे एग्जाम नज़दीक है, तो आपको क्या करना है, क्विक रिवीजन करना है। जितना अधिक आप यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो आपके यहाँ पे क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे प्रैक्टिस सेट यहाँ पे सॉल्व करते रहें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उद्घाटन का विलोम शब्द है, तो उद्घाटन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समापन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इस क्वेश्चन का जो आपके राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुझे बड़ी भूख लगी है। अगला क्वेश्चन है, रमेश पढ़ा लिखा है या नहीं वाक्य है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संदेहवाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अतिथि के लिए चाय लाओ में कौन सा कारक चिन्ह है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संप्रदान कारक। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप इसको यहाँ पे सॉल्व अवश्य करें। ठीक है, तो दोस्तों धातु की दो गोलाकार गेंदें ए और बी इस प्रकार है कि ए का व्यास बी के व्यास से 2 गुना है, ए और बी के आयतनों का अनुपात क्या हो जाएगा? ठीक है, तो आंसर मैं आपको बता देता हूं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8:1। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व अवश्य करें। अगला क्वेश्चन है, अपने से अलग मरीचिका, मृगांत एवं बोधि वृक्ष किस साहित्यकार की प्रमुख रचना है? ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपके पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोफेसर गंगा प्रसाद विमल जी की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सोमनाथ मेले के अंतर्गत किन मेलों का आयोजन होता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपके यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी। तो दोस्तों सरलिया मेला हो गया, डूल कोतिक मेला हो गया, नान कोतिक मेला हो गया, तो इन सभी मेलों का आयोजन होता है सोमनाथ मेले के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से हरुल नृत्य की विषय वस्तु है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पांडवों के जीवन पर आधारित। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक की हालिया रिपोर्ट के बाद डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में भारत रैंक क्या है? ठीक है, तो भारत की क्या रैंक थी? तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 63। क्वेश्चन नंबर 24 है, सही विकल्प चुनिए। तो देखिए दोस्तों, बुरांश आपके यहाँ पे हृदय देखभाल में आपके यहाँ पे उपयुक्त किया जाता है, तो ये भी सही है। ठीक है, ब्राह्मी स्मरण शक्ति और खून साफ करने के लिए काम में आता है, तो ये भी सही है। अगला आपके पास सी, गिलोय बुखार को कम करने के लिए उपयोग में किया जाता है, तो बिल्कुल ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी सही हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 25, उत्तराखंड में सर्वप्रथम यूरोपीय मिशनरियों द्वारा बागवानी कब प्रारंभ की गई थी? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1869 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है, एक स्कूटर का मूल्य 5000 है, हर वर्ष इसके मूल्य में 12% की कमी आती है, 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या हो जाएगा? तो अभी मैं आपके यहाँ पे आंसर बता देता हूँ, आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन अवश्य ही यहाँ पे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके यहाँ पे राइट आंसर होगा, 38,720। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से किसका मुख्यालय काठमांडू में स्थित है? ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपके यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सार्क का।
ठीक है। नंबर 29 है एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC का मुख्यालय स्थित है, तो कहाँ है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर में। क्वेश्चन नंबर 30 है छबोरा यात्रा का आयोजन होता है, तो छबोरा यात्रा का आयोजन कहाँ होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पिथौरागढ़ में। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31, उत्तराखंड की कौन सी जनजाति स्वयं को पंवार राजपूत बताती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुक्सा जनजाति। क्वेश्चन नंबर 32 है खुड़बुड़ा के युद्ध के समय गढ़वाल का शासक कौन था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रद्युमन शाह। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उधम सिंह नगर में। क्वेश्चन नंबर 34 है अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है, तो अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पे राइट आंसर होगा संतोपत हिमनन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण ने। अगला क्वेश्चन है 1194 ईस्वी में चंद्रावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था। तो इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जयचंद को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तारीख़ फिरोज शाह के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बाघों के लिए। क्वेश्चन नंबर 39 है सबसे अधिक डाकघर किस देश में है। तो इस क्वेश्चन का जो आपके यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है शेर शाह का उत्तराधिकारी था, तो कौन था बताना है आपको। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इस्लाम साहब। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वैश्विक ताप की वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सी गैस का योगदान अधिक है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 42 है परमाणु ऊर्जा में भारतीय क्रम के जनक हैं, तो कौन है आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा, SJ भाभा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एपेक का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा। तो एपेक की फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 44 है वेबसाइट खोलने के बाद वेब ब्राउज़र द्वारा प्रदर्शित पहले पृष्ठ को डेडेस कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, होम पेज। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था, तो कौन था। तो ऑप्शन नंबर ए आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, मोहन सिंह। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 नूरजहां किस मुगल शासक की बेगम थी। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपके ऊपर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जहांगीर की। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको हम छोड़ देते हैं, आप इसको यहाँ पे सॉल्व अवश्य करें। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य के जन कल्याण पोर्टल यानी कि PWD लॉन्च किया ताकि राज्य की योजनाओं के बारे में सभी जानकारियों को समेकित किया जा सके। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपके ऊपर राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजस्थान ने। क्वेश्चन नंबर 49 है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के घटक के रूप में जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत किस वर्ष आपके यहाँ पे की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2005 में, अप्रैल 2005। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड के किस जिले में भारत का सबसे लंबा मोटर झूला पुल बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपके ऊपर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टिहरी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 है नीचे दिए गए शब्दों में शब्दकोश में आखिरी शब्द कौन सा होगा। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपके ऊपर राइट आंसर होगा, आउटर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में लिंग अनुपात में भारतवर्ष सबसे अधिक गिरावट दर्ज की थी। ठीक है, तो किस वर्ष भारत की लिंगानुपात में सबसे अधिक यहाँ पे गिरावट आई थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपके पास राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सन 1961 से लेकर 71 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके यहाँ पे चंड प्रघोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवंती की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 आपके पे रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप इसको यहाँ पे सॉल्व अवश्य करें। ठीक है, और दोस्तों मैंने इसके लिए यहाँ पे एक ट्रिक भी बताई है इससे क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करने की, तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो दोस्तों आई बटन पे जाके आपके यहाँ पे वो वीडियो का लिंक यहाँ पे मिल जाएगा।
ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी आपके यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको भी आप यहाँ पे सॉल्व अवश्य करें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 है, उत्तराखंड की नई औद्योगिक नीति 2003 की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, तो क्या है आपको बताना है। तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो निवेशकों हेतु सहयोगी एवं मैत्रीपूर्ण वातावरण का निर्माण, रोजगार के समुचित अवसर हो गया, शिक्षित बेरोजगारों को तकनीकी परामर्श देना। तो ये सभी क्या हैं आपके यहाँ पे नई औद्योगिक नीति 2003 की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, तो अभी आपके पे हाल ही में नई औद्योगिक नीति आई है, तो क्या है आपको बताना है। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 है, हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर की दरगाह कहाँ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रुड़की में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 है, क्षेत्रीय पंचायत निम्न में से किसके मध्य एक कड़ी के रूप में कार्य करती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के स्वतंत्रता सेनानी सिरधर किमोटी आज़ाद का जन्म किस जिले में हुआ था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चमोली में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, देहरादून छावनी का गठन किस वर्ष किया गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1814 में। अगला क्वेश्चन है, गाजी मालिक किस वंश का संस्थापक था। तो इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तुगलक का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे, तो ऑप्शन नंबर ए आपके पे राइट आंसर होगा 1856 में। क्वेश्चन नंबर 63 है, व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चित्रा मुदगल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूहन सही नहीं है, यानी कि जो आपके पे मेल है वो आपके पे सही नहीं है। तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टेलीग्राफ पठार हिंद महासागर में आपके यहाँ पे नहीं है। तो ये ऑप्शन आपके यहाँ पे गलत हो जाएगा, बाकी आपके यहाँ पे सभी सही हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी है तो कौन सी है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गंगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए आपके पे सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जीन के संश्लेषण के लिए। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। डेडेस खोज क्षमता, ईमेल, समाचार, स्टॉक की कीमतें, मौसम संबंधी जानकारी, खेल, मनोरंजन जैसी सेवाएं प्रदान करता है। तो कौन करता है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो आपके पास राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पोर्टल करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक जानबूझकर विघटनकारी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर से कंप्यूटर तक फैलता है को क्या कहते हैं। ठीक है, आपको बताना है जो आपके यहाँ पे विघटनकारी होता है, जो कंप्यूटर के लिए हानिकारक होता है, वो आपके यहाँ पे क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी आपके वो राइट आंसर होगा, वायरस। क्वेश्चन नंबर 69 है, दूरी मापने के लिए सबसे बड़ी इकाई क्या है। ठीक है, दूरी मापने के लिए सबसे बड़ी इकाई है ऑप्शन नंबर ए, पारसेक। अगला है आपके पे अश्व शक्ति किसके बराबर होती है। तो हॉर्स पावर किसके बराबर होती है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 740 वोट। क्वेश्चन नंबर 71 है, विष्णु के 5वें अवतार के प्रतीक वामन की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपके पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उधम सिंह नगर से। अगला क्वेश्चन है, मराड़ ताल और लामा ताल किस जनपद में स्थित है। तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तरकाशी में। ठीक है, अगला आपके यहाँ पे सुमेलित कीजिए। तो आपके यहाँ पे सूची दे रखी है, आपको इसको मिलान करना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, कर्णप्रयाग जो आपके यहाँ पे है वो आपके यहाँ पे चमोली में, तो ये आपके सही है। ठीक है, और देवप्रयाग आपके यहाँ पे कहाँ है, तो ये आपके पे टिहरी गढ़वाल में है। ठीक है, अगला आपके यहाँ पे रुद्रप्रयाग कहाँ है, तो आपके पे दसोली में है। ठीक है, और नंदप्रयाग कहाँ है, आपके पे ऋषिकेश में। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके पे पहले से क्या है, सुमेलित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गढ़वाली कुमारियों का गीत प्रधान नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी आपके पर राइट आंसर होगा, फोफटी नृत्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत की ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हॉकी टीम के सदस्य थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपके पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हृदय लाल सिंह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 है, भारत के मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिवालिक पहाड़ियों से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 है, ए पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, E.M. फास्टर ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पत्रकारों में से मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाला कौन है।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अरुण शौरी। अगला क्वेश्चन है 1 लीटर कितना ग्लेन के बराबर होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 0.2642। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित सापेक्ष रूपों में से कौन सा सामान्य रूप से अवांछित जंक ईमेल का आपके पे वर्णन करता है। ठीक है, तो ये आपके पे कंप्यूटर का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, SPM। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ती है आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। क्वेश्चन नंबर 81 आपके यहाँ पे धारचूल पन बिजली परियोजना निर्माण निम्न में से किसके द्वारा आपके यहाँ पे किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार उत्तराखंड में किस समशीतोष्ण फल का सर्वाधिक उत्पादन आपके यहाँ पे किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आम का। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज विषय संविधान की किस सूची के अंतर्गत आपके यहाँ पे आता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपके यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन तथा स्थानपन्न नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपके यहाँ पे राइट आंसर होगा, स्वामी दयानंद ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लिम्बा राम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तीरंदाजी में। क्वेश्चन नंबर 86 है जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी। तो समुद्र तट से दूरी, समुद्र जल में ऊंचाई, वायुदाब, ये सभी क्या हैं उसके प्रमुख कारक हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन गोरखा सेनानायक अत्यंत क्रूर और अत्याचारी प्रशासक था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भैरव थापा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की एक बटालियन स्थायी रूप से कब आवंटित की गई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 9 अगस्त 2018 को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को आपके यहाँ पे मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 11 जुलाई को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक मरुस्थल है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंधु क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है चंद वंश की वंशावली के अनुसार इस राजवंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोमचंद। क्वेश्चन नंबर 92 है भारतीय सेना अकादमी की स्थापना देहरादून में किस वर्ष में आपके यहाँ पे की गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1932 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके यहाँ पे NGNREG स्कीम का समर्थन करने के लिए कौन सी वैश्विक संस्था भारत को $1 अरब ऋण प्रदान कर रही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, NDB। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है योजना बनाने में प्रयुक्त डाटा यंत्र प्राय कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निर्णय विश्लेषण यंत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में निर्वाचित दूसरी विधानसभा सत्र का कार्यकाल कितना रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फरवरी 2007 से लेके 2012 तक रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोहन सिंह मेहता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राकस ताल व महेश्वर ताल कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पिथौरागढ़ में। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा धार्मिक स्थल पौड़ी व चमोली के बॉर्डर पर दूधातोली श्रेणी पर स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिनसर महादेव। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी वनस्पतिक औषधि के रूप में बुद्धिवर्धक बलवर्धक होती है तथा हरिद्वार में अधिक मात्रा में मिलती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपके पे राइट आंसर हो गया, ब्राह्मी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 100 है आपके यहाँ पे उत्तराखंड में सभी को शिक्षा और ज्ञान देने हेतु स्कूल चलो अभियान की शुरुआत आपके यहाँ पे किस वर्ष आपके यहाँ पे की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपके पे राइट आंसर होगा, 2001 में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ये था आपके यहाँ पे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट के। अगर आपके पे किसी भी प्रश्न में यहाँ पे डाउट है, क्वेरी है, तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसका जो आपके यहाँ पे डाउट है मैं आपके यहाँ पे कमेंट सेक्शन में क्लियर करके पिन कर दूंगा। तो देखिए दोस्तों लंबी वीडियो बनाने में आपके यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे डाउट हो ही जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यहाँ पे वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप किसी भी भर्ती से यहाँ पे वंचित ना रह पाएँ। तो चलिए दोस्तों फिर मिलता है आपके यहाँ पे अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय
बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम।